तो गाइस आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो गाइस अभी हमारा जो है प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टेटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीन ऑफ द डाटा। तो अब हमने चेक करना है कि उस कंडीशन में जो डाटा होगा उसका मीन किस तरीके से बिहेव करेगा। मीन ऑफ डाटा रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इंक्रीज बाय 3, ऑप्शन सी डिक्रीज बाय 3 एंड ऑप्शन डी इज इंक्रीज बाय 6। तो अब हम चेक करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट सपोज कीजिए कोई हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है ए बी एंड सी। अगर मैं 3 ऑब्जर्वेशन लेती हूँ ए बी सी, तो उस कंडीशन में तीनों ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा वो इक्वल्स टू आ जाएगा तीनों का सम, यानी ए प्लस बी प्लस सी एंड होल अपॉन 3। दैट इज द मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन। ओके, अब यहाँ पर क्या गिवन है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3, यानी कि अगर तीनों ऑब्जर्वेशन का जो है डाटा क्या हो जाता है, इंक्रीज बाय 3 हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या मीन होगा। सपोज कीजिए पहला ए था, तो अब क्या हो जाएगा ए प्लस 3। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ए प्लस 3 होगा क्योंकि ईच जो ऑब्जर्वेशन है वो इंक्रीज्ड बाय 3 हो जाता है। दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, बी प्लस 3 हो जाएगा एंड तीसरा वाला होगा सी प्लस 3। अभी उनकी वैल्यू, पहले डाटा की वैल्यू इंक्रीज होके 3 इंक्रीज हुई है, तो ए प्लस 3, दूसरे की बी प्लस 3 एंड तीसरे की सी प्लस 3। तो इन तीनों का अब जो मीन आएगा वो इन तीनों का सम होल अपॉन क्या 3 आ जाएगा। उस कंडीशन में मीन आपका ये होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे ये आएगा ए प्लस 3 प्लस बी प्लस 3 प्लस सी प्लस 3 एंड होल अपॉन 3। 3 प्लस 3 6 एंड 6 प्लस 3 इज 9। तो इसको हम राइट कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस 3, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी प्लस 9 एंड होल अपॉन 3। अब हम इसको और भी बेटर फॉर्म में राइट करेंगे, तो इसको मैं लिखूंगी ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 3 एंड प्लस 9 जो नंबर है 9 को मैं सेपरेट कर रही हूँ, तो ये 9 अपॉन 3 हो जाएगा। 9 अपॉन 3 यानी 9 को 3 से कैंसिल करना है, तो 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 3 जा 9। तो अब हम इसको राइट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 3 एंड प्लस 3। तो गाइज अब हम चेक करें, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है वो पहले जो मीन था, जबकि हमारे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन थे ए बी सी, तो उस कंडीशन में उनका मीन ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 3। अब जब हमने ईच ऑब्जर्वेशन को 3 इंक्रीज किया, तो उस कंडीशन में उसका जो मीन आया पहले ऑब्जर्वेशन से कितना इंक्रीज हो गया, वो 3 इंक्रीज हो गया। तो दैट मीन्स हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर ये जो, अगर हम इसको चेक करें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीज बाय 3। जो हमारा मीन आएगा न्यू कंडीशन में, जबकि ईच ऑब्जर्वेशन को हमने कितना इंक्रीज किया है, 3 इंक्रीज किया है, तो उस कंडीशन में जो फाइनल हमारा मीन आएगा वो इंक्रीज बाय 3। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हम बी पे क्या करेंगे, राइट टिक करेंगे। तो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन नंबर 17 है सेक्शन ए का, वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।